तो भैया शुरू करें। आज देखो हमने बोर्ड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। बहुत कुछ मुचुड़ है, बड़े आराम समझ में आएगी। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज आप बैंक गए पैसे निकालने, आए पैसे निकालने गए, आपने क्या किया, एंट्री अमाउंट दिया कि ये हमारा 10,000 रुपये हमको निकालने। तो मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा अपने सिस्टम पे जाके विड्रॉल आपका देखेगा और कंप्यूटर को एक्सेस करेगा। उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेगा, आपका पहले अकाउंट खोलेगा। तो आपका अकाउंट खुलेगा, डेटा प्रोसेस होगा डाटाबेस से, ध्यान समझिएगा, डेटा प्रोसेस होगा डाटाबेस से, फिर देखेगा कितना आपके में अमाउंट है। फिर वो जब अमाउंट सर्च हो जाएगा तो वो डालेगा कि इनको 10,000 रुपीज़ विड्रॉल करने हैं। तो जब डालेगा तो आपका जो वहाँ पे चीज़ है वो अपडेट हो जाएगी, जो नया डाटा है वो सेव्ड हो जाएगा और 10,000 रुपीज़ आपको वो दे देगा। तो एक तरीके से आपसे जो मनी ली या दी गई उसका एक लॉजिकल, उसका एक डाटाबेस में डाटा स्टोर है, जिसके थ्रू उसको पता चलता है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री या कितनी चीज़ है जो आपने बैंक में जमा कर रखी है। तो वो जो डाटा फ्लो हो रहा है उसके ही थ्रू आपको जो रुपए मिल रहे हैं, उसी डाटा फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीएफडी का, डाटा फ्लो डायग्राम का। एक तरीके से ये डाटा फ्लो के सिस्टम को, मतलब फ्लो सिस्टम दिखाता है डाटा का। उसके साथ साथ में ये ग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है, और जो भी हमारे प्रोसेस हो रहे होते हैं इनकमिंग के या आउटगोइंग के, उसको भी दिखा रहा होता है। एक ये बबल चार्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इसके सिंबल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये एरो दिखे तो समझ लीजिए डाटा फ्लो हो रहा है, मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या चेक किया जा रहा है। अगर कहीं पे सर्कल आपको मिले तो उसका मतलब होता है प्रोसेस, मतलब ये एक प्रोसेस है जो कि डाटा को चेक करेगा या उसमें चेंजमेंट करेगा या उस वही चीज़ों को एक्सेस करेगा। अगर आप ये एक देख रहे हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, तो ये एक्सटर्नल एंटिटी होती है, मतलब ये हमारे सिस्टम से कोई बाहर की एंटिटी है जिसको हम कोई काम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे ऊपर एरो दिखते हैं या इस तरीके से दिखते हैं, डाटा स्टोर, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा डाटा रखा गया है, या हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे सारा डाटा रखा हुआ है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह का साइन आपका आउटपुट को दिखाता है, जो आपका आउटपुट निकल के आता है डीएफडी के अंदर। उसके बाद आता है कि रूल्स क्या क्या होते हैं डीएफडी को बनाने के। तो सबसे पहले होता है मीनिंगफुल नेम और एक्सटर्नल एंटिटी के नाम सेलेक्ट करना। ऐसा मीनिंगफुल नाम लेना जो हम भी समझ सकें, एक डेवलपर भी समझ सके और यूजर भी समझ सके। साथ ही साथ एक्सटर्नल एंटिटी, जो बाहर की एंटिटी है, उसका भी नाम समझा सके। मतलब नाम इतने कॉमन और इतने ईजी होने चाहिए जिससे हमको उस नाम के थ्रू उसके काम का मोटिव क्लियर हो। दूसरा होता है कितने प्रोसेस हैं, ये भी हम लोग को तय करना होता है कि कितने प्रोसेस को हम लोग इसमें डालना चाहते हैं। अगर हम लोग कम से कम प्रोसेस में अपनी बात को कह सकते हैं तो हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छा डीएफडी बन सके। इसीलिए हम लोग अगर कम स्टेप्स में बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स डीएफडी जो है वो एक तरीके से अवॉइड होगा, ज़्यादा पेचीदा नहीं बनेगा और हमें आसानी होगी फ्लो को समझने में और उस काम को भी करने में और उसके स्टेप्स और प्रोसेस को भी आराम से समझने में। सारे नाम यूनिक होने चाहिए, कोई भी नाम एक दूसरे से मेल जोल खाता ना हो, जिससे आगे चले कंफ्यूजन ना हो एक्सप्लेन करने में या समझने में। तो सारे नाम एक दूसरे से यूनिक होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। प्रोसेस हमेशा चलता है, उसे कभी स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। जो हमारा ये सर्कल वाला होता है, ये जो है, ये हमने प्रोसेस यहाँ पे इंडिकेट कर चुके हैं, जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं, ना ये कभी स्टॉप होते हैं ना ये कभी स्टार्ट होते हैं। जैसे ही वर्क आता है ये शुरू हो जाते हैं या एक तरीके से अपना अंदर ही अंदर इनकी वर्किंग परमानेंट ऑन रहती है। सारे डेटा का एक फ्लो नेम होता है, जो भी डाटा हमारा चल रहा है उन सब का एक फ्लो नेम अपने आप होता है। हर प्रोसेस इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट जनरेट करता है। हर प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, एक कमांड देते हैं जो काम उसको करना चाहिए। तो जो काम हम उसको करने को कहते हैं वो एक तरीके से उसको इनपुट के तौर पे ले लेता है। उसके बाद में उसको जब वो काम निपटा लेता है और हमको रिजल्ट देता है तो आउटपुट के तौर पे दे देता है। ये हमारे डीएफडी के कुछ रूल्स होते हैं जब हम लोग डीएफडी बना रहे होते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए।
अब डीएफडी कितने तरह के होते हैं, उनके डायग्राम्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कुछ। तो सबसे पहला जो हमारा डीएफडी बनाने का तरीका होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम लेवल 0 डीएफडी। इसमें सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा होता है एक बार में, उससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो रहे होते, सिंगल प्रोसेस करता है। और आउटसाउट की वर्ड में इसको हम लोग टॉप लेवल डीएफडी भी एक तरीके से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मैनेजर इन्फो सिस्टम है, इसके बाहर गोला है, इसके बाद गोला है, मतलब ये एक प्रोसेस है। ये मैनेजर और ये पर्सनल जो है ये बाहर की एंटिटी है। तो ये क्या कर रहा है, या तो सिर्फ इससे कांटेक्ट कर रहा है, एक बार में इस प्रोसेस को कर रहा है, नहीं तो इस प्रोसेस कर रहा है, नहीं तो इस प्रोसेस कर रहा है, नहीं तो इस प्रोसेस कर रहा है। मतलब एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस कर रहा है, उससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम 0 लेवल डीएफडी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है हमारा फिजिकल डीएफडी। फिजिकल डीएफडी हमें ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या कर रहा है और कैसे चीजें हो रही हैं फिजिकल कंपोनेंट में। सिर्फ फिजिकली दिखाता है, लॉजिकल व्यू नहीं देता है, वो थर्ड वाला देता है। तो फिजिकल व्यू में कहता है कि हमारे पास कितना ऑर्डर है, ऑर्डर में इस तरह का सिंबल है जो कि हमने देखा था डाटा स्टोर है। मतलब हमारे पास जितने भी ऑर्डर किए जा रहे हैं वो हमारे आके एक डेटा के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो गए। अब स्टोर होने के बाद ये जब यहाँ पे जाएंगे चेकिंग क्लर्क, तो क्लर्क चेक कर रहा है कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। उसके बाद ये चेक करता है, अब प्रोसेस जो है ये फॉलो होता है, प्रोसेस ऑर्डर देखता है और भेजता है किसके पास, स्टोर क्लर्क के पास। स्टोर क्लर्क जो है एक्सेप्ट करता है आइटम नोट को, और ये भी एक जो है सर्कल में, मतलब ये भी एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस क्या करता है, ये प्रोसेस चेक करता है कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है। इन्वेंट्री देखिए एक डाटा स्टोर है, इन्वेंट्री क्या है, एक डाटा स्टोर है। इसने डेटा को स्टोर कर रखा है, ये स्टोर क्लर्क को बताता है कि हमारे पास इतना सामान बचा है, इतना हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो होती है चेकिंग क्लर्क के पास आती है और वो इन्फॉर्मेशन को वेंडर को भेज देता है। वेंडर जो है एक्सटर्नल एंटिटी है, बाहर की जो सामान बेचने वाला है। एक्सटर्नल एंटिटी इसलिए रेक्टेंगल से डिनोट किया गया है। उसके बाद जब ये उस चीज की डिलीवरी कर देता है तो ये डिलीवरी नोट भेज देता है। ये था एक आउटलुक जो एक स्टोर के अंदर हो रहा है, जो वहाँ पर्सन बैठे हैं उस काम को कर रहे हैं वो। अब इसी को अगर हम लोग को लॉजिकली दिखाना होगा तो हम किस पे आएंगे, थर्ड लेवल के डीएफडी पे आते हैं, जो कि लॉजिकल डीएफडी होता है। इसमें ऑर्डर हमारे पास फिर है। अब ऑर्डर जो है उसको हम लोग ने देखा, मतलब जो इस चेकिंग क्लर्क था उसने देखा, लेकिन इस बार फिजिकल काम तो हो ही रहा है, फिजिकल काम तो हो ही रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन लॉजिकली अंदर डाटाबेस के क्या चेंज आ रहा है, अंदर डाटाबेस से क्या चेंज आ रहा है वो भी दिखाया जाएगा। अब उसको दिखाने के लिए ये हमारा ऑर्डर है, ये चेक करता है कि कितनी डिलीवरी आई है ऑर्डर के अगेंस्ट में। मतलब हमने डिलीवरी कई सारी कर दी थी और कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए वो ये चेक करता है, उसको यहाँ पे अंदर चेंज करता रहता है। आइटम नोट को एक्सेप्ट करता है और जाता है स्टोर क्लर्क के पास जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो इन्वेंट्री चेक करता है और जितनी इन्वेंट्री खत्म हो चुकी होती है, जितना डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है उसको ये अपडेट कर देता है। अपडेट कर देता है मतलब यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाते हैं। ये डीएफडी उसको भी दिखाती है कि क्या हो रहा है, साथ ही साथ जो सिस्टम कर रहा है उसको भी दिखाता है और सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसको भी दिखाता है। उसके बाद ये इसको यहाँ भेज देता है, बाकी इन्वेंट्री जो होती है वेंडर के पास जाती है। वेंडर एक्सटर्नल एंटिटी है, ये बेच देता है सामान को, जो भी डिलीवरी करनी होती है वो कर देता है। उसके बाद जो है डिलीवरी नोट दे देता है। उसके बाद फिर चेंजमेंट हो जाता है कि जितने ऑर्डर आए थे उसमें कितनी डिलीवरी हो चुकी है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसी तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस वर्क करता रहता है। मेरे हिसाब से डीएफडी क्या होता है, इसके सिंबल क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं और इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो भी आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में प्लेलिस्ट है एकांत यूट्यूब चैनल में, जो आप देख सकते हैं जाके, उसमें और भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ ई कॉमर्स और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के भी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, मैं हूँ एकांत पाठक। बाय बाय, टेक केयर। और साथ साथ सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा चैनल हमारा बढ़वाइए। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।